लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ी राजनीतिक चहलकदमी। पीडीए के बाद सपा का ब्राह्मण कार्ड। 24 दिसंबर को होगा महापंचायत का आयोजन। अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले राजनीतिक गलियारों में चहलकदमी बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण बनाने के बाद अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को भी साधेगी। आपको बता दें कि आने वाले 24 दिसंबर को ब्राह्मणों के स्वाभिमान को लेकर महापंचायत का आयोजन राष्ट्रीय कार्यकृत पार्टी के नाम से सपा मुख्यालय में किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। चुनावी मौसम के आने से पहले सभी जातियों के वोटों को साधने में सभी दल अभी से जुट गए हैं। चुनावों से पहले पिछड़ों और दलितों को साधने के लिए हर पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का वोट पाने के लिए सपा और कांग्रेस के बीच धरपकड़ शुरू हो गई है। अब सभी दल ब्राह्मणों पर डोरे डाल रहे हैं। पिछले दिनों लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन एक संगठन ने किया था। हालांकि उस कार्यक्रम में भाजपा नेताओं के चेहरे ही आयोजन में छाए थे। लखनऊ में होगा ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन। पीडीए के नारे के साथ चुनावी जंग में उतरी सपा ने भी ब्राह्मणों के बीच पैठ बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत 24 दिसंबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन करने जा रही है। ब्राह्मण स्वाभिमान और उनके अधिकार के हक की लड़ाई के नारे के साथ महापंचायत गुमनाम से राष्ट्रीय कार्यकृत पार्टी के बैनर तले कराया जा रहा है। महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को जुटाने के लिए सपा जोर शोर से जुटी हुई है। इसी के चलते जिला स्तर पर बड़े ब्राह्मण चेहरों से संपर्क किया जा रहा है। सांसदों के निलंबन पर सपा का विरोध प्रदर्शन। चुनाव की तैयारियों के बीच ही आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बैठक में लिए गए फैसले के हिसाब से विपक्ष के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में समाजवादी पार्टी शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सभी जिलों के मुख्यालयों पर धरना देगी। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जा चुका है। सपा के मुख्यालय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी के मुताबिक इसका सीधा सा मकसद लोकतंत्र और संविधान को बचाना और बीजेपी सरकार को हटाना है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने इटावा निवासी केपी शाक्य को राज्य कार्यकारिणी में प्रदेश सचिव नामित किया है। राजेंद्र चौधरी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को किया नमन। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने गुरुवार को गोवा के मडगांव स्थित लोहिया मैदान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। साथ ही लोहिया मैदान में प्रतिमा के समीप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शिलापट, मनोहर राय सरदेसाई की कविता 18 जून और लोहिया मैदान के मंच को भी देखा। क्रांति दिन समिति के कोषाध्यक्ष विनायक मोडेडेकर ने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में 18 जून को मडगांव की सभा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़ी दुर्लभ जानकारियां साझा की। इस अवसर पर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि गोवा से समाजवादियों का पुराना संबंध रहा है। लोहिया ने आजादी की जो अलख जगाई थी, उसी का परिणाम है कि आज गोवा स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।